धर्म किसके शरण में जाता है? तो कहते हैं कि धर्म किसके शरण में गया? जब ठाकुर जी धराधाम को छोड़ के चले गए तो जाकर के लास्ट में वो भागवत जी के रूप में विराजमान हो गए, भागवत जी के ऊपर जाकर बैठ गए। आज धर्म की रक्षा हमारे वेद शास्त्र संत ऋषि मुनि कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हमारे शास्त्र हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अगर हमारे शास्त्र ना होते ना तो हमें क्या पता चलता राम कौन है, हमें क्या पता चलता कृष्ण कौन है? बोलना पड़ेगा। सौनकादि ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु आप ये बताइए, जो ये कथा आप हमें सुना रहे हो ये कहाँ लिखी गई, कब लिखी गई, किसने लिखी? तब जाकर के महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग परे जाता पाराशराद्योगी व्यासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए थे। जब मन को शांति नहीं मिली तब जाकर खिन्न मन से बैठ गए। वेदव्यास जी महाराज जब खिन्न मन से बैठे थे, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा व्यास जी से, हे पाराशर नंदन, पाराशर्यमा भागा भवता कच्चिदात्मना परितस्यत शारीरम आत्मा मानस एवच। हे पाराशर नंदन, हे वेदव्यास जी महाराज, आप क्यों इतने अंतुष्ट हो? क्या बात है, क्यों घबराए हुए हैं? तब जाकर वेदव्यास जी महाराज ने कहा, हे नारद जी महाराज, मैंने 17 पुराण लिख दिए, मेरे मन को अभी भी शांति नहीं मिली है। अच्छा ये बात है? बोले हाँ। बोले आप एक काम करो। बोले क्या? बोले अब की बार आप कृष्ण कथा का वर्णन भी करवा दो। बोलना पड़ेगा। आपने सब कुछ तो लिख दिया लेकिन आपने भक्त और भगवान की कथा नहीं लिखी है। वेदव्यास जी महाराज अब की बार आप भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन करिए, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बनाया, मैं भी दासी पुत्र था, मैंने भी संतों का संग किया, संतों का संग करने से मैं आज भगवान की वीणा धारण करके बैठा हूं। उन्होंने बताया कि मैंने भी संतों का संग किया, नाम की महिमा बताई कि मैंने भी राम नाम जपता, मैंने भी कृष्ण नाम जपता। आज देखो कहां मैं दास पुत्र था और आज कहां मैं स्वयं भगवान के नाम की वीणा लेकर के चलता हूं। चाहे किसी में भी हो, मेरे सब में मेरी पूजा होती है। नारद जी ने भी भगवान नाम का सहारा लिया, उनकी भी चर्चा हो गई। और मीरा ने भी भगवान कृष्ण का नाम का सहारा लिया, आज मीरा की भी चर्चा हो गई। बोलना पड़ेगा। मीरा ने भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाती है और गौ माताओं के साथ साथ गोकुल धाम में जैसे नीलगाय, मीरा ने भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गई और आकर के क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। राणा ने कहा, मीरा कहां चले जाएगी तू, कहां जाएगी? वृंदावन में जाऊंगी। अरे लोग तुझे बावरी कहेंगे, लोग तुझे पागल कहेंगे। मीरा बोली, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोल दे, बस मुझे कृष्ण चाहे पति रूप में, चाहे कुछ भी बोले, बोलना पड़ेगा। और जब मीरा वृंदावन आ गई, वृंदावन के संतों ने जब मीरा को देखा तो क्या बोला?